आज जैसे ही पहुंचे ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के आज शंकर बाबा के पास गए हैं। शंकर तो बोले तो है कि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा 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 सने सने ओ अवस्थित चिंता नाम प्रसादोपि भयंकर। क्षण भर में तो प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दे दे। और दानी शंकर से बड़ा दानी भी कोई नहीं है, ध्यान देना। शंकर से बड़ा दानी कोई नहीं है। एक बार नारायण भगवान शिव महाप्राण की गदा है। एक बार नारायण भगवान ने निमंत्रण भोलेनाथ का किया। माता पार्वती और भोलेनाथ निमंत्रण में गए हैं और कांचन का जैसे ही महल देखा है स्वर्ण का। और उस समय माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ अब बहुत दिन हो गए कुटिया में गुजारा करते हुए, अब भवन बनवा दो। तो माता पार्वती की आज्ञा के मान करके सुंदर सोने का भवन बनवाया है। तो कहा कि इसका गृह प्रवेश भी होना चाहिए। तो गृह प्रवेश के लिए उस समय परम विद्वान रावण से बड़ा विद्वान नहीं था, रावण को बुलाया गया और रावण ने गृह प्रवेश कराया है। भोलेनाथ ने कहा कि दक्षिणा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो कहा कि देना है तो इसी भवन को दे दो ना। भोलेनाथ ने कहा कि भवन दिया। तब आज वह दशकंठ रावण बोला है कि भोलेनाथ आज तो भवन तो मैंने ले लिया सोने का, अब तुम्हारी ये भार्याएं हैं पार्वती जी को क्या करोगे? इसको भी मुझे दे दो। ऐसा जब उसकी कुदृष्टि आई है, माता पार्वती ने कहा हे दशकंठ रावण, तेरे जीवन में ऐसी कुदृष्टि आई है, मैं श्राप देती हूं कि ये भवन एक दिन जला करके राख मैं ही करूंगी। तो उस समय शंकर भगवान हनुमान जी बन करके गए हैं और हनुमान जी की पूछ बन करके माता पार्वती गई हैं और पार्वती मैया ने स्वयं उस भवन को जलाया हुआ है। तो भोलेनाथ से बड़ा दानी भी कोई नहीं है। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि उस यज्ञ को सफल कर दो। शंकर जी ने कहा मिलेगा क्या? कि सब कुछ मिलेगा जो भाग है आपका। भृगु महात्मा कह रहे हैं कि तुम्हारे गढ़ ने मेरी दाढ़ी को निचोड़ दिया है। तो कहा है थोड़ी सी दाढ़ी से ही काम चलाइए। भग नाम के ऋषि ने कहा कि मेरे नेत्र निकाल लिए हैं। कहा कि तुम मित्र की दृष्टि से देखो। पूखा नाम के ऋषि ने कहा कि वेदांती बना दिया है। भोलेनाथ ने कहा कि सत्तू घोर घोर के पियो, बस यही तुम्हारा दंड है। भोलेनाथ जैसे ही आए हैं और भोलेनाथ ने क्या किया, एक बकरे का सिर लिया है और दक्ष के महाराज धड़ पर लगाया है और दक्ष आज होता जीवित हुआ। और आज यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई है। तीनों देव पढ़ा रहे हैं और यज्ञ सफल हुए हैं। बम बम करके बड़ी सुंदर स्तुति भोलेनाथ की आज सभी ब्राह्मणों ने गाई है और यहाँ दक्ष प्रजापति ने भी स्तुति गाई है। कहने का मतलब यह है कि और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोर, शंकर भजन शंकर नर भजन बिना भक्ति न पावे को। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोई सपने नहीं भावा। अगर शिव का द्रोही है तो वह मेरा भगत नहीं हो सकता। और देवताओं ने बड़ा सुंदर स्तुति की है। श्री राधे। कि ऐसा डमरू बजाने वाला, कि ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और लगे भोले नाथ से निराला कोई और लगे। शंभू नाथ से निराला कोई
भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डम जो डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। सबको वो सबको नाची नचाने वाला, सबको नाची नचाने वाला और नहीं भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। सबको नाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ओ काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। सबको नाची नचाने वाला, वो सबको नाची नचाने वाला और नहीं भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। बोले शंकर भगवान की। तो शंकर के बिना भक्ति कोई पा नहीं सकता है। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे को। परस्पर दो चंदा दो चकोर है। रामस्य ईश्वर रामेश्वर, राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वर, रामस्सासो यस्य रामेश्वर। रामेश्वर के ईश्वर है राम और राम के ईश्वर है रामेश्वर।